राक्षस इंसान न बने कोई गम नहीं, पर इंसान इंसान बना रहे देवता से कम नहीं। दान दया धर्म की बातें तो सभी करते हैं, पर इसमें कुछ लोग ही आगे बढ़ते हैं। मानवता की कुछ पिक्चर हमें सामने नज़र आती हैं। एक लेडी जिसके हाथ पांव नहीं थे, उसके पैर लगवाए गए। एक बीमार व्यक्ति जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था, उसका इलाज करवाया जाता है। कई ऐसी पिक्चरें हमें देखने को मिलती हैं पंचकुला शहर के अंदर एक व्यक्ति के माध्यम से। उस व्यक्ति से आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं कि क्या ऐसी बात थी उनके पिता की जिनके कारण आज भी वो दान धर्म में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इतना दान पुण्य क्यों और कहाँ से? जय साईं राम। हमारी एक संस्था है शिरडी साईं सेवा समाज पंचकुला, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है 1989 से। हम लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही मेरे से शिरडी साईं सेवा समाज के जो पहले जिन्होंने संस्था चलाई थी, तो उन्होंने बात करी कि ये संस्था को आगे लेके जाना है। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, पर ये संस्था चल रही है। तो अच्छे काम कर रहे हैं। पिछले 30 साल से अच्छे काम करते हैं, काफ़िला जुड़ता गया। आज लोगों को विश्वास हो गया है। आज लोगों को दिख रहा है कि हम किसी से ना तो पैसे मांगते हैं, ना किसी को आज तक फ़ोन करा है। इतने काम करते लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। एक रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि ऐसे ऐसे किसी विकलांग को साइकिल देना है, तो लोग कह देते हैं कि साइकिल मेरी तरफ से दे दो, उसका काम बन जाता है। नहीं, आम लोगों में ये भी देखा जा रहा है सर कि कोई भी मदद अनिल थापर जी को फ़ोन करो, कोई भी चीज़ थापर जी को फ़ोन करो। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्यों? मेरे अपने घर वाले भी मेरे को ये कह रहे हैं कि आप रात को फ़ोन थोड़ा साइलेंट पे करके सोया करो। मेरे को सारी रात फ़ोन आते हैं, सुबह 4-4 बज जाते हैं। कभी किसी को ब्लड चाहिए, किसी को प्लेटलेट चाहिए, किसी की बेटी की शादी है, कोई बीमार हो गया, किसी को एम्बुलेंस चाहिए, किसी को कोई सेवा चाहिए। तो अब जैसे खाना रोज़ खाना ज़रूरी होता है, मेरे लिए अब दिन जब उठता हूँ तो मेरे लिए सेवा बहुत ज़रूरी है, वरना मेरा दिन नहीं अच्छा निकलता। बात की जाए आपके गुरुवार के लंगर की, तो ये कितने सालों से चल रहा है सर? ये हमारी समाज 15 साल से लगा रही है। छोटे से लेवल से शुरू करा था, आज बहुत लोग जुड़ गए हैं। करीब ट्राई सिटी के हमारे पास 3 से 3.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। हमने किसी से आज तक मांगा नहीं और कोई चीज़ रुकी नहीं। भगवान की कृपा से जो चाहा है बाबा ने वो पूरा करके दिया है। प्रशासन का भी साथ रहा है, सबका साथ रहा है। कभी कुछ भी दिक्कत बढ़ गई, पता नहीं बाबा ने क्या सिस्टम बना दिया। आपको किसी तरह की दिक्कत है, आप एक बार फ़ोन करिए, 99% उसकी गारंटी है कि उसका हल निकल आएगा। चाहे वो बीमार है, चाहे वो खाना नहीं है, या कुछ भी है। अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा था सर कि एक बुजुर्ग थे जिनका आपने 6 सेक्टर इलाज कराया। एक लेडी थी जिनके हाथ पैर नहीं थे, उनको अपने हाथ पैर लगवा के दिए। तो इस तरह की भावना। अब ये बताइए, एक लेडी के दोनों हाथ कट गए, दोनों बाहें कट गई, तो उसको देखने वाला कोई नहीं। अगर उसके लिए दोनों हाथ दोनों बाहें लग गई, जिसमें मैंने 5 रुपये नहीं लगाए, जिसमें मैंने मैसेज डाला, और हमारे जितने जानने वाले हैं, जो हमारे डोनर्स हैं, उन्होंने कह दिया मेरा 21,000, मेरा 21,000, मेरा 21,000, मेरा 10,000, उसका इलाज हो गया। आज वो चल रही है। वो सबको ये लग रहा है कि हमने कुछ दिया ही नहीं। आज बच्ची का इलाज हो गया। 6 सेक्टर हॉस्पिटल से फ़ोन आया मेरे को कि किसी के लात का इलाज होना, गोड्डे उसके टूट गए हैं, तो उसके घुटने नए डलने, 3 व्हीलर चला रहा है। उसकी छोटी बेटी है 18-20 साल की जवान, उसका फ़ोन आया, अंकल मेरे पापा को बचा लो। हम लोग जाके वहाँ पे गए, उनका इलाज करा दिया, उसके घुटने बदल गए, अच्छा हो गया। एक किसी का फ़ोन आया कि किसी में रॉड डलनी है, गरीब बंदा है, उसके पास इलाज के पैसे नहीं है, लेकिन उसकी लात काटनी पड़ जाएगी, उसके रॉड डलवाई, वो ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, आपको भगवान ने समर्थ करा है, कुछ बात के लिए करा है। जब ये वाले जो सवाल हैं, जो गंदे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, शरारती तत्व हैं, उनसे करिए ना ये वाले सवाल। सर लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास नौकरियां ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म हो गए, बावजूद उसके आपने क्या कितना किनके लिए किया आपको खुद भी आज शायद ही याद हो। जानवर तो जानवर, इंसानों तक के लिए आपने हर एक चीज़ की व्यवस्था करके दी, हर एक चीज़ बना के दिया। बावजूद उसके आज भी ये कहा जाता है कि आपको एक अपने आप में एक चैरिटी का तंगा मिला हुआ है कि अगर चैरिटी करनी है थापर के पास चलो, चैरिटी करनी है अनिल जी को याद करो। तो इस तरह का तंगा आज आपको सुनने को मिलता है, तो आपको कैसा प्रतीत होता है सर? सर यकीन मानिए, मेरे पे एक पैसा भी असर नहीं इन चीज़ों का, क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ बाबा ने कहा हुआ कि तू मेरे काम कर, मैं तेरे काम कर रहा हूँ। भगवान की कृपा से दाल रोटी चल रही, इज्जत की रोटी चल रही है। किसी को दुखी नहीं करा, किसी को कभी परेशान नहीं करा, ना किसी की बददुआएं ली हैं। आज किसी के पास आप सोच नहीं पाएंगे
10,000 से ज़्यादा यूनिट हम ब्लड के इकट्ठे करके दे चुके हैं। उन लोगों को जिनको जीवन मिला, ये सवाल उनसे करके देखिए। तो हमें जब किसी को आराम मिलता है, आज वो लड़की है सरिता, वो अपनी लातों पे अपने हाथों से चल पड़ी, इससे बड़ी क्या हमें चाहिए आप बताइए। अब उन लोगों को देखो ना जिनके कोविड के दौरान हॉस्पिटल में 25-25 लाख रुपए लग गया, उसके बाद भी वो नहीं बचे। तो उससे तो अच्छा है ना ये काम करना कि अच्छे काम करो ताकि वो ऐसी नौबत ही ना आए। सर, लोग पैसा बचाने की, पैसा लूटने की फिराक में रहते हैं, बावजूद उसके आपकी इस तरह की मंशा रहती है कि आप किसको क्या कितना दे सकें, उसके बावजूद आपके माथे पे कोई शिकन नहीं। इस तरीके की जो संज्ञा है, या आपके मानसिक पटल पे जो चित्र है, क्या आप हम यंगस्टर को भी कुछ बताना चाहेंगे कि क्या धारणा रख के ये मेरे काम? सर पहले ही बहुत यंगस्टर जुड़े हुए हैं। आप बात ही समझे, जो चीज़ें सामने होनी है। अगर आपने लंगर में 2,000 रुपये की सेवा डाल दी तो आप अपने सामने लोगों को खिला रहे हैं, आप लोगों को अपने हाथ से बांट रहे हैं। आप अगर केले लेके आते हैं, आप अपने हाथ से बांट रहे हैं। आप राशन लाते हैं, अपने हाथ से बांट रहे हैं। आप बिस्किट लाते हैं, अपने हाथ से बांट रहे हैं। आप कपड़े लाते हैं, अपने हाथ से बांट रहे हैं। इससे साफ काम क्या हो सकता है? अगर कोई, आप सोचिए, आज मांगना कितना मुश्किल, आप मांग के देखिए जी। आज कोई दुखी है, वो कोई सोच के चारों तरफ से फंस जाता है, तभी वो मांगता है ना जी। आज हम कम से कम 150 से 200 लेडीज का कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करा चुके हैं। कम से कम 100 लड़कियों की शादी कर चुके हैं। 100 बंदों को हम ट्राईसाइकिल, विकलांगों को और व्हील चेयर दे चुके हैं। कोई, हमें तो खुद ही नहीं पता क्या हो चुका है। कहीं कोई लिखा नहीं हुआ, कहीं कोई हिसाब नहीं है। जिसको जरूरत है, हमने एक ग्रुप में मैसेज डालना है, लोगों को विश्वास है और वो विश्वास पे खरा भी उतर रहे हैं। जिस दिन ये विश्वास उठ जाएगा, वो जीना क्या किस काम का? लोगों ने विश्वास नहीं बना के रखा। लोग क्या कर रहे हैं, अपना स्वार्थ पहले रखते हैं। हम सोचते ही नहीं कुछ भी। जिसको यहाँ जरूरत है, कोई बात नहीं। आज आपके सामने फोन आया, आपके सामने 3 लोगों का फोन आया। किसी को वृद्धाश्रम में बेड चाहिए, वो करा दिया। किसी को खून चाहिए, उसको खून अरेंज करा दिया। तो यही एक लाइफ है जी। अगर आपके माध्यम से किसी की जीवन बच सकता है, जहाँ एक जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, तो इसमें बुराई क्या है? करो। लेकिन ये जो इसको लोग थोड़ा सा मशहूर होने लगते हैं तो उसको राजनीति की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ अपना इंटरेस्ट और चीज़ों में दिखाते हैं, वो हमें नहीं है। हमें बिल्कुल नहीं है। ना हम राजनीति लोगों को पसंद करते हैं, ना राजनीति वालों के साथ ज़्यादा हमारा है। लेकिन जो, क्योंकि मेरे उनके साथ सबसे पर्सनल रिलेशन है, जितने भी राजनीतिक लोग हैं सारी पार्टियों के मेरे पर्सनल रिलेशन है। वो मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारा कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। सब बचपन की कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे जिससे आपको ये प्रेरणा? किसी के लिए सुनने में छोटी सी होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। कोई भी एक बात। मैंने पहले भी बताया था, मेरी दुकान 1970 से है। एक बार मेरे शोरूम पे कोई पेंट लेने आया था, वो मेरे को पैसे कम दे रहा था, तो मैंने वापस कर दिया। मेरे फादर ने कहा क्यों वापस कर रहा है? मैं कहा पापा पैसे कम दे रहा है। कहते बेटे दे दे, तेरे बाप ने स्कूल की फोटो नहीं खिंचाई थी, मेरे पास नई निक्कर नहीं थी, तो आज तेरे पास हज़ारों पेंटे हैं, इसकी दुआएं ले, कुछ नहीं 10-20 रुपए कम दे रहा, दे दे। तो वो चीज़ मेरे जहन में आज तक फंसी हुई है। ये 1974 की बात है।